राइट टू एजुकेशन के तहत विद्यालय का बिहार सरकार से मान्यता है और ये गौरव की बात है कि इस क्षेत्र में यह एक ऐसा विद्यालय है जिसे सरकार ने पहले ही एनुअल फंक्शन एक साल में हम देखे हैं तो बहुत सारा बदलाव हुआ है। बदलाव हुआ है शिक्षक, बिल्कुल बदलाव हुआ है। हम अपने आंखों से देखे हैं, पिछला बार आए उससे तो अच्छा। हर फूल की माला हार नहीं होता है, हर फूल की माला हार नहीं होता है और कितना हूँ मीठा मीठ होगा तो मिश्री नहीं हो सकता है। अरे बनने के लिए सब लोग बने, सब लोग स्कूल खोले, लेकिन सब लोग सार्थक पब्लिक स्कूल। पहले मैं बोलूंगी मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे इस सार्थक पब्लिक स्कूल सैनिक नगर में हमको इस स्कूल में वाइस प्रिंसिपल के पद पर हमको स्वागत है। आपको बता दें कि हमारी टीम पहुंची हुई है सिवान जिले के भगवानपुर हाट प्रखंड क्षेत्र के। ये बगाही में स्कूल है जिसका नाम है, आप देख सकते हैं, सार्थक पब्लिक उच्च विद्यालय। जी हाँ, सार्थक पब्लिक जो है लगभग एक दशक से इस क्षेत्र में अपना नाम बना रहा है। कहीं ना कहीं आपको बता दें कि एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करें, सिस्टम ऑफ एजुकेशन की बात करें तो कहीं ना कहीं स्कूल है सिस्टम के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में काफी अच्छा कार्य कर रहा है। आज वर्षगांठ मनाया जा रहा है ग्रावा और हमारे पीछे देखो तो मौजूद है। हम जाएंगे और तमाम जो लोगों से बात करेंगे और इस चीज में क्या क्या। चलिए सबसे पहले अपने बारे में बता दीजिए आप। मैं प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन सिवान जिला का सेक्रेटरी हूँ। अच्छा। और इस कार्यक्रम में बहुत पहले से मैं आता हूँ और आज 11वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर आकर के हम बच्चों को और पूरे विद्यालय परिवार को शुभकामना देते हैं कि विद्यालय निरंतर जिस गति से बढ़ रहा है उस गति में और तीव्रता है और मेरी शुभकामना पूरे परिवार, पूरे स्कूल के बच्चों के साथ है। और मैं एक बात मैं बताना चाहूँगा कि चूँकि आज शिक्षा की जो लहर है समाज के अंदर, इसमें क्वालिटी एजुकेशन की जहाँ बात आती है बिल्कुल, तो मुख्य रूप से हमारे निजी विद्यालय जो हैं वो क्वालिटी एजुकेशन देते हैं और उसमें हमारा सार्थक पब्लिक स्कूल जो है निश्चित रूप से इस अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने प्रत्येक बच्चों को और पूरे विद्यालय के माहौल को क्वालिटी दे रहा है। और हम चाहेंगे कि निश्चित रूप से आरटी एजुकेशन का पालन, जो शिक्षा का अधिकार है, जिस तरह से यह विद्यालय कर रहा है, निश्चित रूप से यह विद्यालय हमारे गरीब और अलाभकारी और कमज़ोर बच्चों को शिक्षित करने का काम करेगा। यही हमारी शुभकामना। अभी आपने जैसे कि यहाँ पे आप लोगों द्वारा बोला गया है कि 25 बच्चों का निःशुल्क नामांकन वगैरह के बारे में भी कुछ बताया, जरा इस पे थोड़ा सा प्रकाश। देखिए, हम लोग राइट टू एजुकेशन के तहत विद्यालय का बिहार सरकार से मान्यता है और ये गौरव की बात है कि इस क्षेत्र में यह एक ऐसा विद्यालय है जिसे सरकार ने पहले ही मान्यता दे दिया है। अच्छा। और मान्यता देने के बाद आज हमारे बच्चे बहुत शिक्षा के अधिकार के तहत निःशुल्क पढ़ रहे हैं। लेकिन मैंने आज विशेष रूप से इस कार्यक्रम के माध्यम से अनुरोध किया है कि व्यवस्था इस तरह से बने कि कम से कम 25 बच्चे इस नए सत्र में बिल्कुल निःशुल्क पढ़ें, उनका नामांकन मुफ्त में हो और जो वो लोग जो करिकुलम है, जो चीज़ हम लोगों को वांट्स है एजुकेशन के लिए और शिक्षा के अधिकार के लिए, वो चीज़ वो लोग देंगे। और निश्चित रूप से इस साल हम लोग रिक्वेस्ट किए हैं, एडमिशन होगा, निःशुल्क होगा। क्या कहिएगा मुखिया जी, सार्थक पब्लिक स्कूल का वर्षगांठ मनाया जा रहा है? देखिए, सार्थक पब्लिक स्कूल को तो मैं सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं और यहाँ का तमाम गार्जियंस, अभिभावक को भी जिन्होंने अब एक अच्छे स्कूल में नामांकन कराया है। यहाँ पे आकर मैं पिछला बार भी आया था तो सर से उस समय थोड़ी सी हमारी कम जान पहचान थी, लेकिन सर ने बुलाया इस बार और इस बार आने से और उसमें और इस बार के आने में जो एक साल के बाद मैं इस बार आया हूँ, हमको लगता है कि 10वां इनॉग्रेशन हुआ था, एनुअल फंक्शन, तो उसमें आए थे। इस बार 11वां एनुअल फंक्शन है और 11वां एनुअल फंक्शन एक साल में हम देखे हैं तो बहुत सारा बदलाव हुआ है। बदलाव हुआ है शिक्षक, बिल्कुल बदलाव हुआ है। हम अपने आंखों से देखे हैं, पिछला बार आए उससे तो अच्छा बदलाव हुआ है। और हम यहाँ के अभिभावक को, बच्चों को और शिक्षक को कहेंगे कि चेंजिंग इज द रूल ऑफ द नेचर, परिवर्तन ही संसार का नियम है। और अगर परिवर्तन हो रहा है ना तो होना चाहिए। और बच्चे काफ़ी अच्छे कर रहे हैं यहाँ पे, रजिस्टर्ड स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं। कल के डेट में कहीं जाएंगे बच्चे तो इनको टीसी के लिए समस्या नहीं होगा। गार्जियंस को भी समझना चाहिए कि हम ऐसे स्कूलों में पढ़ाएं जहाँ से बच्चे को कहीं से कोई सर्टिफिकेट लेने में तकलीफ ना हो। और हमारा ये विद्यालय सार्थक पब्लिक स्कूल काफ़ी अच्छा है, हर तरीके से अच्छा चल रहा है। डिसिप्लिन, मैनर्स, देखिए सबसे बड़ा चीज़ है डिसिप्लिन, मैनर्स। और हमको लगता है कि सर फौज से आए हैं
तो अपने स्कूल में डिसिप्लिन और मैनर्स पे विशेष फोकस करते हैं। और जिन बच्चों के अंदर अगर हम लाख कोशिश कर ले, पढ़ ले, हम इंजीनियर हो गए, हम डॉक्टर बन जाएं, आईएएस बन जाए, और मैनर्स ना हो, शिष्टाचार ना हो ना, तो हमको डॉक्टर बनने और इंजीनियर बनने से कोई मतलब नहीं बनता है, नेता बनने का कोई मतलब नहीं बनता है, कुछ भी बन जाए, लेकिन शिष्टाचार मैनर्स होना चाहिए। क्योंकि जिसके अंदर शिष्टाचार मैनर्स होता है ना, वो कुछ भी, सफलता का सबसे बड़ा कुंजी हमको लगता है कि वही है। लोग कहते हैं कि हम पढ़े हैं और कहते भी हैं कि मेहनत सफलता की कुंजी है। मेहनत सफलता की कुंजी है। मेहनत तो सब कोई करता है, खेत में काम करने वाला भी लोग मेहनत करता है, लेकिन हमको लगता है कि शिष्टाचार भी एक सफलता का कुंजी का हिस्सा है। और शिष्टाचार जिसके अंदर नहीं होता है कि बड़ों से कैसे बात करना, छोटों से, और ये चीज़ स्कूल में, इस स्कूल में हम लोग इतने छोटे छोटे बच्चों को सिखाते हैं, जो गार्जियन उम्मीद भी नहीं करता है कि 6 घंटा में हम लोग 5 घंटा में हिंदी पढ़ाना है, इंग्लिश पढ़ाना है, मैथ पढ़ाना है, साइंस पढ़ाना है, SST पढ़ाना है, कंप्यूटर पढ़ाना है, जीके पढ़ाना है, उसका नाखून चेक करवाना है, उसका बाल चेक करना है, उसको नहाया कि नहीं नहाया, इन सारी चीज़ों को मैं चेक करता हूँ इस स्कूल में। चेक करने के बाद बच्चा किस लेवल का है, क्या उसको आ रहा है, नहीं आ रहा है, 6 घंटा में सर हम लोग अपने बच्चे को इतना अच्छे से ध्यान देते हैं, मैनर सिखाते हैं। गार्जियन की भी जिम्मेदारी बनती है कि स्कूल में आए और समझे और देखें। और बेहतर स्कूल है सार्थक पब्लिक स्कूल इस क्षेत्र में। और जिस तरह का बिल्डिंग है, हमको तो लगता है कि इधर लोकल में हमको लगता है कि इधर बिल्डिंग ऐसा नहीं होगा। बच्चों की सुविधा है, हम घूम कर भी देखें, हर क्लास में फैन वगैरह लगा हुआ है। और हम विश्वास करते हैं कि जिस तरह का आगे भी इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे स्कूल से तो बेहतर है भाई, हम यही कहेंगे। जी सर, बताया जाए आज सार्थक पब्लिक स्कूल का 11वां एनिवर्सरी मनाया जा रहा है। देखिए, आज सार्थक पब्लिक हाई स्कूल बगाही में 11वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है। इस वर्षगांठ पर सारे अभिभावक, बच्चे काफी सहयोग दिए। आप लोगों ने भी अपना जो कीमती समय विद्यालय के लिए दिया, इसके लिए विद्यालय परिवार आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। सार्थक पब्लिक स्कूल में इसी तरह हरदम आप लोग अपना समय मौका देते रहे। और यह विद्यालय का 11वां वर्षगांठ था। इसमें हमारे विद्यालय हर तरह से इस क्षेत्र में नंबर 1 है, नंबर 1 था और नंबर 1 रहेगा। देखा जा रहा सर, गांव में ये स्कूल है जी जी, लेकिन यहाँ पे बच्चों की जो जनसंख्या काफी बेहतर है और काफी डिसिप्लिन में बच्चे भी है यहाँ पर। ये बताएं कि यहाँ का जो स्कूल है, जो सार्थक पब्लिक स्कूल, कितने वर्ग तक के बच्चों को पढ़ाता है? देखिए, यहाँ हम लोग मैट्रिक तक का व्यवस्था रखे हैं। मैट्रिक तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है। और यहाँ हमारे प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या ज्यादा से ज्यादा है। अप्रशिक्षित भी हैं, लेकिन प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या ज्यादा से ज्यादा है। हमारे यहाँ देहात एरिया में शहरों की हर सुविधा दी जाती है। हम तो हमेशा ये कहते हैं कि हर फूल की माला हार नहीं होता है, हर फूल की माला हार नहीं होता है। और कितना ही मीठा मीठ होगा तो मिश्री नहीं हो सकता है। अरे बनने के लिए सब लोग बने, सब लोग स्कूल खोले, लेकिन सब लोग सार्थक पब्लिक स्कूल नहीं हो सकता है। सर, आप भूतपूर्व सैनिक भी रहे हैं जी, क्या कुछ सोच के साथ इस स्कूल में आप बच्चों को पढ़ाते हैं? देखिए, अनुशासन ही देश को महान बनाता है। और उस अनुशासन को मैंने धरातल पर, जमीन पर ला करके देखा है। और अनुशासन और आर्मी के रूल रेगुलेशन से मैं विद्यालय को चलाता हूं। विद्यालय में सबसे ज्यादा मैं समय की प्रधानता देता हूं। और अपने शिक्षक बंधुओं से भी कहता हूं, अपने सहयोगियों से भी कहता हूं कि समय का ख्याल रखिए। और समय का ख्याल रखते हुए हम लोग स्कूल को चलाते हैं। और आप सभी के आशीर्वाद से हम नंबर 1 थे, नंबर 1 हैं। और भगवान की कृपा से, माँ सरस्वती की कृपा से नंबर 1 रहेंगे। अच्छा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात होती है। जी जी, कहीं की बेहतर एजुकेशन आप लोग दे रहे हैं, तभी नंबर 1 की आप बात कर रहे हैं। जी जी, पिछले साल 10वां वर्षगांठ मनाया गया, इस साल 11वां मनाया जा रहा है। इन 2 सालों में क्या डिफरेंस देखने को मिला? देखिए, पिछले बार हमारे, देखिए पहले जो था हमारे यहाँ कंप्यूटर की व्यवस्था 5-6 की मात्रा में था। लेकिन आज हम लोग विद्यालय में 20 कंप्यूटर है। और प्रतिदिन एक पीरियड हम लोग का ये टारगेट रहता है कि हर बच्चे को कंप्यूटर दें, क्योंकि कंप्यूटर का युग है तो कंप्यूटर देना है। और विद्यालय को कंप्यूटर के साथ साथ हम लोग खेलकूद का भी मैदान रखे हैं। खेल में भी बच्चों को सहयोग देते हैं। साल में कम से कम 2 बार हम बच्चों का भ्रमण करते हैं। और ये हमारे विद्यालय की प्रधानता है कि गुड टीचर, गुड एज रूल, ऑल बॉयज एंड गर्ल आर वेरी ब्यूटीफुल। सर, नया साल आने वाला है जी, जनवरी और मार्च में एडमिशन को लेकर के क्या कुछ? देखिए, ये बच्चे ही बताएंगे। हमारे गार्जियन हमसे इतना खुश है, इतना संतुष्ट है कि एक घर के पहले 1 थे, उस घर से 2 आए, अगले साल और 2-4 आए। तो इस चीज से हमेशा हम मानते हैं
कि हमारे विद्यालय में बिल्कुल लोगों की संतुष्टि ही हमारी सेवा है, पेरेंट्स खुश है। और मैं अगले जनवरी महीना में बच्चों को बिल्कुल फ्री एडमिशन लूंगा। जनवरी भर बच्चों से किसी प्रकार का एडमिशन चार्ज नहीं लिया जाएगा और बच्चों का फ्री एडमिशन लिया जाएगा। अच्छा, आजकल देखा जा रहा है कि बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारे स्कूल है या इंस्टीट्यूट है, जो भी संस्थाएं हैं, शिक्षा को बिजनेस बना दिया गया। नहीं सर, ये मीडिया बंधु आप सभी से मैं यहाँ हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि जो भी इस चीज को बिजनेस बनाया है वही फेलियर है। हम इस चीज को बिजनेस नहीं बनाते हैं। आप देख सकते हैं कि इस विद्यालय में हम लोग को कोई सरकार से किसी प्रकार का कोई मदद नहीं मिलता है। ये जो कुछ है हम लोग को अपने करने से होता है। तो हम लोग कर्म करना जानते हैं और मेहनत करना जानते हैं। इस विद्यालय को हम लोग व्यवसाय से कभी नहीं लिए हैं। हम लोग अपना कर्म करते हैं और यही कहते हैं कि कर्म ही धर्म है। अच्छा सर जी, गांव में आपका स्कूल है और बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो कि पारिवारिक थोड़ा सा कमजोर भी होंगे। जी जी। तो इन लोगों को लेकर के क्या कुछ आप क्योंकि कुछ देर पहले यहाँ पे ये भी सुना गया कि 25 बच्चों को निःशुल्क वगैरह की आज भी वही हाल है। अभी भी हमारे 25% बच्चे जो हैं निःशुल्क पढ़ते हैं और हमेशा हम बोलता हूँ कि यह गरीबों का मसीहा स्कूल है। यहाँ जो कमजोर वर्ग से है हम लोग उसको बिल्कुल हर तरह से उसको मदद करते हैं। और विदाउट एडमिशन भी हमारे यहाँ बहुत बच्चे हैं जिनके घर से 1 रुपया हमें नहीं मिलता है, वो परिवार से कमजोर है। उन बच्चों को भी हम लोग रेगुलर ढोते हैं और उनकी किसी भी प्रकार का ये उनको अपमानजनक नहीं लगता है कि हमारे यहाँ उनको ये चीज की कमी है। सभी को सामान्य और 25% जो लाभकारी समूह से होता है वो बच्चे हमारे जो हैं उनको हम लोग सरकार जो पैसा देता है उस हिसाब से बच्चे को। अंत में क्या कुछ कहेंगे? अंत में यही कहेंगे कि सार्थक पब्लिक स्कूल हमेशा नंबर 1 है, नंबर 1 था। और आप लोगों की कुमारी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? नहीं, मैं पढ़ाती नहीं हूँ। क्या है यहाँ मैं वाइस प्रिंसिपल हूँ। सार्थक पब्लिक स्कूल का ग्रामा बहुत बार मनाया जाता है, क्या कुछ कहिएगा? हम तो पहले मैं बोलूंगी मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे इस सार्थक पब्लिक स्कूल ये सैनिक नगर में हमको इस स्कूल में वाइस प्रिंसिपल के पद पर हमको सर नियोजित किए काम करने के लिए। क्या नाम है आपका? अंजलि सिंह, मैं सार्थक पब्लिक स्कूल की टीचर। मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ और डांस भी कराती हूँ। बाकी सरकार से बात है। अच्छा अंजलि जी, आज देखा जा रहा है कि 11वां वर्षगांठ मना रहे स्कूल में जो भी बच्चे हैं या बच्चियां हैं काफी बेहतरीन परफॉर्म कर रही हैं। कितना दिन लगा इन लोगों को इस तरह का प्रिपेयर करने? 1 माह। 1 माह से लगातार प्रैक्टिस कर? हाँ, हम रोज सिखाते हैं। 2 घंटे 3 घंटे हम रोज सिखाते हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम अभय कुमार है। क्या पढ़ाते हैं? हम हिंदी संस्कृत पढ़ाते हैं। हिंदी और संस्कृत? जी सर। हिंदी के बारे में थोड़ा बताइए। हिंदी हमारी मातृभाषा है जिसपे ऑल राज्य टिका हुआ है। या वह शेरनी का दूध है जो पियेंगे वहीं दहाड़ेंगे, ठीक है ना। हिंदी ना रहे तो कोई संस्कार ही नहीं मिल सकती, ठीक है ना। तो हिंदी हमारी अपनी मातृभाषा और मातृ लैंग्वेज है। जिस तरह से मातृभूतेष्वति सपंडिता, जिस तरह से मातृभूमि को माता समझी गई है उसी तरह से हिंदी को अपनी मातृ लैंग्वेज समझी गई। आगे बोलिए। अच्छा आज क्या नाम है? मेरा नाम लकी कुमार सिंह है। अभी यहाँ पे आप क्या करते हैं? अभी हम विद्यालय में किसी प्रकार का एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी वर्क होता है उसमें कोऑर्डिनेट करते हैं और विद्यालय का सारा लीगल अफेयर का काम हम देखते हैं। इससे पहले क्या करते हैं? इसके पहले हमने अपना एजुकेशन प्राप्त किया है और एजुकेशन प्राप्त करने के बाद इस विद्यालय से जुड़े और अब इस विद्यालय से जुड़ के अपना पर्सनली भी एडवोकेसी करते हैं। शिक्षा की दुनिया में कितना योगदान दे रहा है विद्यालय सार्थक? यह विद्यालय शिक्षा की दुनिया में काफी बड़ा योगदान दे रहा है। जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले लिया हमारे प्राचार्य महोदय का इंटरव्यू, उनका नाम श्री रंजीत कुमार सिंह है। वो भूतपूर्व सैनिक है, वो सेना से रिटायर। सेना से रिटायरमेंट के बाद काफी लोग जो होते हैं बिल्कुल सुस्त पड़ जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं बिल्कुल। लेकिन सर का लक्ष्य पहले से ही था कि हमें विद्यालय चलाना है, क्योंकि सर सेना में जाने के पहले भी विद्यालय में पढ़ाते थे। हमारे यहाँ समर्दे हाई स्कूल है, उस समय वहाँ पर शिक्षकों की काफी ज्यादा कमी और उस समय इनको वहाँ पर ऐसा कॉन्टेक्चुअल टीचर रखा गया था मैथ सब्जेक्ट के लिए। वहाँ पर इन्होंने तकरीबन 2 साल तक अपना शिक्षा की दुनिया में योगदान दिया है और यहीं से उनका शिक्षा में हमेशा से योगदान रहा। उसके बाद सेना में चले गए और तब जब सेना से रिटायरमेंट आया तो वह योगदान हमेशा याद रहा और आके दोबारा विद्यालय खोला, काफी अच्छा विकास किया और आगे बढ़ रहे हैं। व्यवस्था के बारे में थोड़ा बात कर लीजिए, क्या क्या व्यवस्था है? जैसे देखा जा रहा है कि बच्चों के लिए आरओ का पानी भी लिखा हुआ है, बहुत बेहतर चीज। उस तरह से कैसे क्या क्या चीजें हैं बच्चों के लिए? विद्यालय में जो भी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं उन सभी चीजों की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक बच्चे के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था है, लड़कों के लिए अलग, लड़कियों के लिए अलग। बच्चों के पीने के लिए आरओ का पानी है,
गर्मी का दिन जब आ जाता है तो बच्चों के लिए वाटर कूलर लगाया गया है, उनके लिए साइंस लैब की व्यवस्था है, कंप्यूटर लैब की व्यवस्था है, लाइब्रेरी की व्यवस्था है, प्लेग्राउंड है उन लोगों के खेलने के लिए, एक्सरसाइज वगैरह उन लोगों का कराया जाता है। बच्चों का जो भी डेली रिक्वायरमेंट है इस विद्यालय में उसको पूरी तरह से ध्यान में रखकर फुलफिल किया जाता है, क्योंकि सर खुद एक आर्मी पर्सनल है तो वो डेली रिक्वायरमेंट के बारे में बेहतर जानते हैं। एक बात